जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज जो है हम क्लास 10th की गणित जो बेसिक है उसके सैंपल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, एमपी बोर्ड ने एक सैंपल पेपर निकाला है, बेसिक के लिए अलग निकाला है और एक स्टैंडर्ड के लिए अलग निकाला है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक का बता देता हूँ, स्टैंडर्ड के लिए फिर एक अलग वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं वो वाला बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक में तो पूरा बेसिक ही रहेगा। अब बेसिक और स्टैंडर्ड ही आप लोगों को पता है कि बेसिक जैसे कि किसी को 10th के बाद आर्ट्स से या फिर बायो लेनी है तो उसके लिए बेसिक है, और जिसको मैथ्स से लेनी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, पूरा हिंदी मीडियम में रहेगा अपना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, और कितने नंबर का रहेगा, तो ये 75 नंबर का रहेगा। ठीक है, पेपर अधिकतर इसी में से बैठ जाएगा। पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चन का, वो चाहे तो वैल्यू चेंज कर सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो योग देखें तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों अगर प्लस करेंगे तो या फिर योग निकालेंगे उनका, तो क्या आएगी, अपनी अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, पीडीएफ की चिंता मत करना, वो अपने मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद अपने को पता है जिसकी दो घात हो। ठीक है, त्रिघात मतलब तीन घात हो, रेखिक यानी कि सिर्फ एक घात हो। रेखिक ये वाला है अपना रेखिक। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कोई द्विघात बहुपद है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये अपना द्विघात हो गया। ठीक है, बिंदु P एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी हुई है, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र अपने को पता है, क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एपी जैसे कि एपी दे रखी है अपने को 4, 10, 16, 22 में सार्वअंतर है। सार्वअंतर अपने को पता है क्या होता है, डी। और डी कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच का अंतर। चाहे मतलब 16 में से -10 करूँ ना तो कितना आ रहा है, दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो एपी में तो 10 - 4 कितना होगा, 6 आएगा, तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 में शून्यकों का योगफल होगा। योगफल का भी अपने को पता है क्या होता है, माइनस का b बाय ए। अब माइनस का b बाय ए, तो बहुपद का जो यहाँ पे देखें तो a क्या है 3a, b क्या है 6 है, और c क्या है -9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, b क्या है 6 और a क्या है 3, तो माइनस का 6/3 कितना आएगा, 2 आएगा, तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस पहले ही रहता है अपने योगफल के अंदर। आखिरी है रेखिक समीकरण युग्म, ये अपने युग्म दिया हुआ है, उसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल निकालने के लिए क्या होगा, a1/a2 = नहीं होगा b1/b2, ये हो गया इसका। ठीक है, ये कुछ इंग्लिश में दे रखा है पर अपने को हिंदी में देखना है। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो आप माप, तो ये सदृश कहलाते हैं। ठीक है, और प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, इसको जहाँ तक ध्यान है मेरे को तो दृष्टि कहते हैं, पर देख लेना एक बार आप। x² - 2 एक रेखिक बहुपद है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी हो सकती है, तो द्विघात है तो 2 घात होगी, अगर त्रिघात पूछता हो तो यहाँ पे 3 घात होती। ठीक है, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, उस वृत्त का एक खंड कहलाता है। ठीक है, उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है ना, उन्नयन कोण बनेगा तो उससे जो स्थिति देखी जाएगी वो ऊपर ही बनेगा। ठीक है, कौन, ये हो गया अपना इंग्लिश। अब देखो सत्य असत्य देख लेते हैं। सभी सर्वागम आकृतियां समरूप होती है, हाँ समरूप ही होगी वो। ठीक है, तो ये सत्य हो गया। बिंदु एक्स वाई की एक अक्ष से दूरी शून्य होगी, तो शून्य नहीं होगी, क्योंकि वो एक से अगर वाई अगर शून्य होगा तब एक से अक्ष से दूरी शून्य होगी, तो यह सत्य है। किसी वृत्त से त्रिज्यखंड और समान होते हैं, नहीं होते हैं, असत्य है। ठीक है, तो एक देख लेना, किसी वृत्त की व्यास पर सिरों पर खींची गई, असत्य। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापकों में एक आनुभाविक संबंध होता है, माध्यक बहुलक प्लस 2 माध्य, तो ये सत्य है। ठीक है, ट्रू फॉल्स हो गया अपना। देखो सही जोड़ी देखते हैं, सही जोड़ी में क्या आएगा। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या होगी, घटित ही नहीं हो सकती ना वो घटना, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। 10 60 डिग्री का मान, ये तो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले वो सारे याद रख लेना कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, 16 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ कितना होता है। 10 60 डिग्री कितना होता है, उसका मान होता है √3।
सेक का 60 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री का मान उसका 2 होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, इज टू 1। ये भी याद रखना, ये फॉर्मूला, ठीक है। बेलन का वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा 2πr/h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। ये फॉर्मूले याद रख लेना, क्योंकि यही पूछेगा, वो तो मैं बोल नहीं सकता, मतलब एक दो पूछेगा इसमें से, थोड़ा चेंजेस भी करके दे सकता है वो मेन पेपर के अंदर, ठीक है। एक वाक्य शब्द में उत्तर, तो ये आप देख लेना, ठीक है। द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र लिखिए, ठीक है। अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये संख्या 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वो वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है, मतलब वो जो पैटर्न रहेगा वो का वही रहेगा कि एलसीएम ज्ञात करना है, वो पूछेगा ही पूछेगा। पर यहाँ पे 12, 15, 21 में कोई दूसरा जो क्वेश्चन है वो दे दे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर यही दे दे, ये भी हो सकता है। पर आपको ये पूरा जो भी 11 क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर लेना है और समझना है, रट्टा नहीं मारना है। पर मान लो अगर कोई सा नहीं समझ में आ रहा है तो कर लोगे तो भी चलेगा। वैसे तो मैं इन पर एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं बेसिक में पूरा का पूरा समझाऊंगा आपको कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और तो आप देख ही लेना, 140 गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ये भी आपको हो जाएगा। यूनिट 1 में एक तो ये पूछेगा और एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या वो वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो वो भी देख लेना। 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, या फिर यहाँ पे कोई दूसरी एपी दे देगा, ठीक है, एपी चेंज कर देगा, वो जो अपने सही विकल्प में देखी थी ना 4, 6 से 10 वाली, वो भी दे दे, क्या पता। और फिर उसका 10वें पदों का योग, तो ऐसा भी कर सकता है, में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बेसिक, इतना भी हाई लेवल की नहीं देखना है मैथ्स में, बस बेसिक बेसिक भी अगर आप सीख लोगे तो आपका काम हो जाओगे, पास से ऊपर नंबर आ जाएंगे, फेल नहीं हो गए आप। द्विघात बहुपद में इसके शून्य ज्ञात कीजिए, और वो प्रतिच्छेद वाला जो है ना, शून्य शून्य निकालने, उसके एक ग्राफ बना रहेगा, उसके अंदर शून्य देखने, तो वो भी देख लेना, वो पूछ सकता है वो। देख, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए शून्यों का, ये अभी शून्यों का अपनों ने वो -b/, वो फॉर्मूला देख लेना अल्फा बीटा वाला, ठीक है। एक चाप 60 डिग्री लंबाई ज्ञात कीजिए, रेखिक समीकरण, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो ही गए अपने। इनको जो है अपन पूरा एक, या तो अगर कोशिश रही तो 1 शॉट वीडियो बना दूंगा मैं, और अगर नहीं हुई तो 1 बाय 1, मतलब एक एक क्वेश्चन, ये जो है ना बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब एक टॉपिक के ऊपर 2-2 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, 1 शॉट में तो आपको मेरे को नहीं लगता कि हो पाएगा, ठीक है, पर एक पूरा मतलब छोटा छोटे वीडियो बना लेंगे टॉपिक पे, तो आपका काम हो जाएगा। मैं इनको सबको बताऊंगा, ठीक है, वीडियो में आपको पूरा समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, बस आप इन क्वेश्चन को देख लेना, और आपको जो जो आ रहा है वो तो करने की कोशिश करो, आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कहाँ पे हिलाई कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या, अब यहाँ पे वो ये 3 + 2√5, इसको चेंज करके दूसरा भी दे सकता है, छोटा ही देगा क्योंकि बेसिक है। वो √5 वाला और √3 वाला वो तो नहीं देगा मेरे को जहाँ तक पता है। ये ज्ञात कीजिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है HCF × LCM = a + b वाला, ठीक है, वो कर लेना, उससे हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा, ठीक है। वो दो संख्याओं का अंतर है, साक्षरता प्रतिशतता, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, मैं PDF जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और वो जो सही विकल्प है उनको तो देखना, सही जोड़ी हो रही है, ठीक है। और इनके सॉल्यूशन तो मैं आपको एक वीडियो में दूंगा, तो आज तक के जितने भी आपने किया है आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई अपना इतना इतना हो गया है, थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है, तो आपको थोड़ा डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, और समझाऊंगा कि कैसे क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो थैंक यू।